क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है, मैं जैसा हूं क्या वही सच है या मुझे किसी ढांचे में ढाल दिया गया है? नमस्कार दोस्तों, द रीडिंग कैप्सूल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपके सोचने, देखने और जीने के तरीके को पूरी तरह से हिला सकती है। किताब का नाम है एज वन इज, लिखी है महान विचारक जे कृष्णमूर्ति ने। इस किताब में कोई मोटिवेशनल बातें नहीं है, कोई गोल सेटिंग नहीं है और ना ही कोई गुरु मंत्र। यह किताब है जागरूकता, स्वतंत्रता और भीतर की सच्चाई के बारे में। चलिए शुरू करते हैं धीरे धीरे, पूरी तरह महसूस करते हुए। चैप्टर 1, हम जैसे हैं वैसे ही देखें, बिना बदले, बिना भागे। क्या आपने कभी अपने ही विचारों को गौर से देखा है? जैसे कोई शांत झील में अपनी परछाई को देखता है, जैसे कोई बच्चा पहली बार बारिश में खड़ा होकर बूंदों को महसूस करता है, वैसा ही एक सीधा और सच्चा अनुभव। कृष्णमूर्ति की किताब एज वन इज की शुरुआत ही इसी सरल लेकिन गहरी बात से होती है। क्या हम खुद को वैसे देख सकते हैं जैसे हम वास्तव में हैं, बिना किसी मास्क के, बिना दिखावे के, बिना यह सोचे कि हमें खुद को बदलना चाहिए? हम सब अपनी जिंदगी में कुछ बनने की दौड़ में लगे हैं। कोई बेहतर इंसान बनना चाहता है, कोई शांत, कोई सफल और कोई आध्यात्मिक। लेकिन कृष्णमूर्ति पूछते हैं, ये जो आप बनना चाहते हैं वो चाह कहाँ से आई है? वो कहते हैं कि ये इच्छा खुद को बदलने की हमारे अंदर की कंडीशनिंग से आती है। अब ये कंडीशनिंग क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो हमारे विचारों और भावनाओं का ढल जाना, एक तयशुदा सांचे में बंध जाना। बचपन से ही हमें बताया जाता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। हमें सिखाया जाता है कि डरना गलत है, क्रोध करना बुरा है। हमें यह नहीं सिखाया जाता कि डर और गुस्से को समझो, देखो, महसूस करो। इसलिए हम क्या करते हैं, या तो उन्हें दबा देते हैं या फिर उनसे भागते हैं, और इसी भाग दौड़ में हम असली खुद को खो देते हैं। चैप्टर 1 में कृष्णमूर्ति यही कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन तब आता है जब आप खुद को पूरी तरह वैसे ही देख पाते हैं जैसे आप हैं, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी लक्ष्य के। अब यहां एक बहुत अहम बात आती है। हम सोचते हैं कि बदलना जरूरी है। हम कहते हैं, मुझे शांत बनना है, मुझे और समझदार होना है, मुझे क्रोधित नहीं होना है। पर कृष्णमूर्ति कहते हैं कि बदलने की ये कोशिश ही सबसे बड़ी रुकावट है। क्यों? क्योंकि ये कोशिश आ रही है उसी मन से जो पहले से ही कंडीशन्ड है, जो अच्छा बुरा सोचता है, तुलना करता है, खुद को दोषी मानता है। तो अगर मैं गुस्से में हूं और मैं सोचता हूं कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो मैं एक और कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा हूं। अब मैं न सिर्फ गुस्से से परेशान हूं बल्कि खुद से नाराज भी हूं। इस दोहरी समस्या का हल क्या है? कृष्णमूर्ति जवाब देते हैं, देखो, सिर्फ देखो। जब आप खुद को बिना किसी जजमेंट के देखते हैं तो वह देखना अपने आप में एक बुद्धिमत्ता बन जाता है। उसमें क्लैरिटी होती है और क्लैरिटी में ही सच्चा परिवर्तन होता है, बिना किसी जबरदस्ती के। अब सोचिए, अगर हम हर भावना को, हर डर को, हर उलझन को ऐसे ही देख पाएं जैसे कोई वैज्ञानिक प्रयोग कर रहा हो, न निष्कर्ष निकाले, न सही गलत ठहराए, तो क्या होगा? शायद हम पहली बार खुद को जैसे हैं वैसे जान पाएंगे। चैप्टर 1 यहीं आकर एक बड़ा सवाल छोड़ता है हमारे सामने, क्या हम अपनी अंतरात्मा को बिना डर के, बिना किसी उम्मीद के वैसे ही देख सकते हैं जैसी वह है? और अगर हाँ, तो क्या ये देखना ही हमारे भीतर आजादी की शुरुआत हो सकता है? अब अगली बात जो कृष्णमूर्ति उठाते हैं वो और भी दिलचस्प है। क्या डर और विचार दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं क्या? हमारी सारी समस्याएं विचार और समय से जुड़ी हुई हैं। इसका जवाब चैप्टर 2 में छुपा है। क्या आप तैयार हैं डर को जड़ से समझने के लिए? चैप्टर 2, डर जो होता नहीं फिर भी हमें पकड़ लेता है। आपने कभी गौर किया है कि हम जिन चीजों से डरते हैं उनमें से ज्यादातर अभी इस पल में मौजूद ही नहीं होती, फिर भी हम कांप जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, कदम पीछे खींच लेते हैं। क्यों? कृष्णमूर्ति चैप्टर 2 में यही कहते हैं, डर का असली चेहरा तभी दिखाई देता है जब हम इसे समय और विचार से जोड़कर समझते हैं। चलिए इसे एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई गलती की थी सालों पहले, लेकिन आज भी जब आप उस गलती को याद करते हैं
तो शर्म या डर महसूस होता है, या फिर आपको किसी इंटरव्यू के लिए जाना है लेकिन एक दिन पहले से ही मन में डर बैठ गया है, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। अब जरा रुकिए और सोचिए, जो डर आप महसूस कर रहे हैं वो अभी इस पल में हो रहा है या वो आपके दिमाग में चल रहे विचारों से आया है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, फियर इज ऑलवेज रिलेटेड टू टाइम। मतलब डर या तो अतीत की यादों से आता है या भविष्य की कल्पनाओं से। असल में तो इस पल में अभी डर है ही नहीं, ये केवल आपके दिमाग का खेल है, आपके विचारों का निर्माण। अब आप सोच सकते हैं, तो क्या डर सिर्फ एक भ्रम है? नहीं, कृष्णमूर्ति ये नहीं कहते कि डर वास्तविक नहीं होता। वो कहते हैं, डर की जड़ को समझो, और वो जड़ है थॉट, यानी विचार। हम जो सोचते हैं वही डर बन जाता है। हम सोचते हैं, मैं अकेला रह गया तो, मुझे प्यार नहीं मिला तो, अगर मेरी नौकरी चली गई तो। और ये सब सोचें वास्तव में घटित नहीं हुई, फिर भी ये हमें अंदर से हिला देती हैं। तो समाधान क्या है? क्या डर को भगाया जा सकता है? क्या हम उससे लड़ें या हम उससे भागें? कृष्णमूर्ति कहते हैं, नहीं, डर को समझो, न कि उससे लड़ो। जब आप डर को केवल देखना शुरू करते हैं, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, तब वो डर खुद ही अपनी पकड़ खो देता है। जैसे ही आप उसे जज नहीं करते, जैसे ही आप कहते हैं, हाँ मैं डर रहा हूं और मैं इसे पूरी तरह देख रहा हूं, तब आप डर को छुपा नहीं रहे होते, न उससे भाग रहे होते, बल्कि आप उसे उसकी संपूर्णता में देख रहे होते हैं। और यही देखना, अवेयरनेस, सबसे गहरी आजादी है। लेकिन अब सवाल है, हमारी सोच, हमारी यादें, हमारी कल्पनाएं, ये सब जो हमें डराते हैं, ये शुरू कहां से होती हैं? कृष्णमूर्ति यहां एक और जड़ की ओर इशारा करते हैं, और वो है थॉट स्ट्रक्चर, यानी विचारों की संरचना। विचार एक मशीन की तरह है, पुरानी चीजों को दोहराता है, भविष्य की छवियां बनाता है, और हम उसी मशीन के कंट्रोल में जीते हैं। तो सवाल यह है, क्या हम इस विचार की मशीन से बाहर आ सकते हैं? क्या हम सोच को बिना उससे बंधे हुए देख सकते हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, थॉट कैनॉट एंड फियर बिकॉज थॉट इटसेल्फ इज द सोर्स ऑफ फियर। तो अगर हम डर से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें खुद विचार की प्रकृति को समझना होगा, उसकी सीमाओं को पहचानना होगा। और यहां से शुरू होता है एक और गहरा विषय, क्या विचार और आत्म छवि, सेल्फ इमेज, एक ही जाल के दो छोर हैं? क्या हम जो सोचते हैं अपने बारे में, वो भी कंडीशनिंग का हिस्सा है? क्या वो भी हमें कैद करता है? चैप्टर 3 में कृष्णमूर्ति इसी दिशा में ले जाते हैं। हमारी सेल्फ इमेज, ईगो और सोच की दुनिया कैसे हमारी आजादी में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। क्या आप तैयार हैं अपने मैं को बिना पर्दे के देखने के लिए? चैप्टर 3, मैं की तस्वीर जो हमें दिखती है, क्या वही सच है? चलो एक सवाल से शुरू करते हैं। जब आप अपने बारे में सोचते हैं तो आपके मन में क्या आता है? आपका नाम, आपका काम, आपका स्वभाव, आपकी सफलताएं, विफलताएं, या शायद वो बातें जो औरों ने आपके बारे में कही हैं? कृष्णमूर्ति चैप्टर 3 में इसी पर गहरी रोशनी डालते हैं। हमारे अंदर जो मैं की छवि बनी हुई है, वह असल में क्या है? वे कहते हैं, सेल्फ इज नथिंग बट अ बंडल ऑफ मेमोरीज, एक्सपीरियंसेस एंड लेबल्स पुट टुगेदर बाय थॉट। मतलब हम जो सोचते हैं कि मैं ऐसा हूं, वो कोई स्थायी सच्चाई नहीं है, बल्कि विचारों की एक बनावटी तस्वीर है जिसे हमने समय के साथ जोड़ लिया है। अब सोचिए, जब कोई कहता है कि आप बुद्धिमान हैं या आप कभी कुछ नहीं कर सकते, तो क्या वो आपकी असल पहचान होती है, या बस एक इमेज जो किसी और ने बनाई और आपने उसे अपना लिया? कृष्णमूर्ति इसे कहते हैं सेल्फ इमेज, यानी मैं की बनी बनाई छवि। यह छवि हमारे अनुभवों से बनती है। हमें जो कहा गया, जो हमें सिखाया गया, जो हम खुद से उम्मीद करते हैं, इन सब का मिश्रण। लेकिन अब असली सवाल आता है, क्या ये छवि हमें स्वतंत्र बनाती है या कैद करती है? जरा सोचिए, जब हम कहते हैं मैं ऐसा हूं, मैं वैसा नहीं कर सकता, या मुझे लोग क्या कहेंगे, तो हम खुद को एक सीमित दायरे में बांध देते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, एज लॉन्ग एज वी लिव थ्रू दिस इमेज ऑफ आवरसेल्व्स, देयर इज ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि इस छवि को हम बनाए रखना चाहते हैं, और जैसे ही कोई या कुछ इसे चुनौती देता है, हमें गुस्सा आता है, डर लगता है,
दुख होता है। यही कारण है कि इंसान बार बार तुलना करता है। वो मुझसे बेहतर है, मैं पीछे हूं, मुझे और मेहनत करनी है, मुझे और बड़ा बनना है। हम लगातार एक आदर्श में, आइडियल सेल्फ के पीछे भागते रहते हैं, जिसे हमने ही अपने दिमाग में गढ़ा है। पर कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या यह दौड़ ही हमारा असली दुख नहीं है? अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या हमें खुद की पहचान ही छोड़ देनी चाहिए? इसका जवाब सरल है। पहचान को छोड़ना नहीं है, बल्कि उसे पूरी तरह देखना है, जैसे कोई आईना खुद को बिना तोड़े देखता है। जब आप अपनी सेल्फ इमेज को देखते हैं, जज किए बिना, बदले बिना, भागे बिना, तो वह छवि धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगती है, और तभी पहली बार आप अपने अस्तित्व की गहराई को महसूस कर सकते हैं, बिना परिभाषा के, बिना लेबल के। चैप्टर 3 में कृष्णमूर्ति यह भी कहते हैं कि जहां मैं है वहां बंटवारा है, और जहां बंटवारा है वहां संघर्ष है। मेरे और तुम्हारे बीच, मेरे आदर्श और मेरी वास्तविकता के बीच। तो अगर हम इस मैन की छवि को पहचान लें, तो शायद हम संबंधों में भी ज्यादा सच्चे और खुले हो सकें। और यहीं से चैप्टर 3 हमें छोड़ता है एक गहरे विचार के साथ। क्या जीवन का अनुभव तब पूरी तरह संभव है जब मैं बीच में ना हो? क्या तब हम पहली बार सचमुच जी सकते हैं, बगैर किसी द्वंद्व के, बगैर किसी छवि के? अब अगला प्रश्न आता है, अगर मैं की यह छवि समाप्त हो जाए तो क्या बचता है? क्या तब शांति आती है या फिर शून्यता? चैप्टर 4 में कृष्णमूर्ति हमें इसी रहस्यमयी जगह पर ले जाते हैं, जहां आत्म छवि खत्म होती है और एक नई तरह की सजगता जन्म लेती है। चैप्टर 4, जहां मैं नहीं होता, वहीं शुरू होता है सच्चा जीवन। कल्पना कीजिए, आप किसी शांत पहाड़ी पर बैठे हैं, न कोई विचार चल रहा है, न कोई यादें आपको घेरे हुए हैं, न भविष्य की चिंता, न अतीत का पछतावा। आप बस हैं, पूरे होश में, पूरी उपस्थिति के साथ। कैसा लगेगा? कृष्णमूर्ति चैप्टर 4 में हमें इसी अनुभव की ओर ले जाते हैं, वो जगह जहां मैं की छवि, जो हमने अब तक अपने बारे में बना रखी थी, धीरे धीरे पिघलने लगती है। अब आप सोच सकते हैं, अगर मैं नहीं रहा तो क्या बचा? क्या इंसान खाली नहीं हो जाएगा? लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां मैं नहीं होता वहां खालीपन नहीं, बल्कि सजीवता होती है। वहां एक ऐसी जागरूकता होती है जो बिना नाम के, बिना श्रेणी के, हर चीज को वैसे ही देखती है जैसी वो है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जब हम किसी चीज को मैं की आंखों से देखते हैं, तो हम उसे अपने अनुभव, अपनी धारणाओं, अपने लाभ हानि के चश्मे से देखते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम किसी इंसान को देखते हैं तो हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है, ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा, मुझे इससे क्या मिल सकता है। पर जब मैं की ये छाया हट जाती है, तब पहली बार हम किसी चीज को बिना किसी फिल्टर के देख पाते हैं। जैसे कि आप फूल को सिर्फ एक गुलाब के रूप में नहीं देख रहे, बल्कि उसकी खुशबू, उसकी बनावट, उसकी मौन उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं। कृष्णमूर्ति इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन विदाउट द ऑब्जर्वर। मतलब, देखना तो हो रहा है, लेकिन देखने वाला जो हमेशा खुद को केंद्र में रखता था, वो अब नहीं रहा। अब सिर्फ देखना है, पूर्ण, निस्वार्थ, शांत। और यहीं से शुरू होता है सच्चा संबंध, खुद से, दूसरों से, प्रकृति से। जब बीच में कोई मैं नहीं होता जो तुलना करे, तय करे या नियंत्रण की कोशिश करे, तब संबंध में एक नई तरह की नरमी और स्पष्टता आ जाती है। अब आप सोच सकते हैं, क्या यह अवस्था सिर्फ कुछ विशेष लोगों के लिए है, ध्यानियों या साधुओं के लिए? कृष्णमूर्ति का उत्तर है, बिल्कुल नहीं। वे बार बार कहते हैं, You don't need a method or a path. You just need to observe, honestly, attentively, and silently. हर इंसान के पास यह क्षमता है, बस शर्त इतनी है कि हम खुद को ईमानदारी से, ध्यानपूर्वक देखें, बिना सुधारने की कोशिश के। अब यहां पर एक और दिलचस्प मोड़ आता है। जब हम मैं की सीमा से बाहर आते हैं, तो एक और चीज भी कमजोर हो जाती है, वक्त की मानसिक पकड़। हम हर चीज को समय के पैमाने पर तौलते हैं। मैं धीरे धीरे बदलूंगा, एक दिन मैं जागरूक हो जाऊंगा। पर कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या जागरूकता समय की मोहताज है? उनका जवाब है, नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन इज ओनली पॉसिबल इन द नाउ, यानी परिवर्तन केवल अभी हो सकता है, इसी क्षण, जब आप पूरे ध्यान से देख रहे हो, ना कल, ना भविष्य में,
चैप्टर 4 यहीं आकर हमें एक गहरी सच्चाई के सामने खड़ा कर देता है। क्या हम सच में कभी अब में जीते हैं, या फिर हम हमेशा अपने विचारों में खोए रहते हैं, अतीत के बोझ और भविष्य की कल्पनाओं में, और यह हमें ले जाता है उस रहस्य की ओर जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। क्या हम जागरूक हैं कि हम असल में कब जागरूक होते हैं? क्या हमारी जागरूकता भी कंडीशन्ड है, या उसमें कोई ऐसी स्वतंत्रता है जो किसी भी क्षण सब कुछ बदल सकती है? चैप्टर 5 में कृष्णमूर्ति इसी बात को खोलते हैं। क्या ध्यान, अवेयरनेस, एक अभ्यास है, या यह एक सहज अवस्था है? क्या उसे सीखा जाता है या बस पहचाना जाता है? तो अगला अध्याय हमें ले चलेगा ध्यान की उस दुनिया में जो न ध्यान करने से शुरू होती है। चैप्टर 5, ध्यान जो बिना प्रयास के घटता है। अब तक हमने मैं की छवि देखी, डर को समझा और उस मौन स्थिति की झलक पाई जहां मैं नहीं होता। अब बारी है उस तत्व को समझने की जिसे हम ध्यान या अवेयरनेस कहते हैं। ध्यान, जिस शब्द को सुनते ही हमारे मन में एक तस्वीर उभरती है, शायद कोई शांत बैठा व्यक्ति, आंखें बंद किए, एक खास मुद्रा में, शायद कोई नियम, कोई तकनीक, कोई समय तालिका। लेकिन कृष्णमूर्ति चैप्टर 5 में हमें ध्यान की एक बिल्कुल अलग परिभाषा देते हैं। वे कहते हैं, ध्यान अभ्यास नहीं है, ध्यान कोई तरीका नहीं है। अब यह थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है ना? क्योंकि हमें तो हमेशा सिखाया गया है ध्यान सीखना पड़ता है, ध्यान के लिए मन को काबू में लाना पड़ता है, ध्यान में सफल होने के लिए रोज बैठना पड़ता है और एक खास तरह से सोचना या ना सोचना पड़ता है। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां अभ्यास है वहां चेतना नहीं है, वहां बस दोहराव है। चलिए इसे समझते हैं। मान लीजिए आप रोज सुबह उठकर ध्यान करते हैं, एक निश्चित समय पर, एक निश्चित पोज में। धीरे धीरे वह एक आदत बन जाती है। अब आप कर तो रहे हैं ध्यान, लेकिन क्या आप सच में जागरूक हैं, या आप बस एक शांतिपूर्ण लय में डूबे हुए हैं जिसमें आपकी चेतना सो गई है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, सच्चा ध्यान कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, वो तो एक जीवंत, हर पल बदलती हुई चेतना है। वो तब होता है जब आप हर क्षण को पूरी गहराई से देख रहे होते हैं, चाहे आप चल रहे हों, खाना खा रहे हों, बात कर रहे हों या अकेले बैठे हों। मतलब ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान एक अवस्था है, बिना केंद्र के, बिना लक्ष्य के। अब सोचिए, जब आप किसी सुंदर दृश्य को देखते हैं, जैसे पहाड़ों पर सूरज का उगना, तो क्या उस पल में आप कुछ सोच रहे होते हैं? नहीं, आप बस देख रहे होते हैं, पूरी तरह उपस्थित, पूरी तरह खुले। कृष्णमूर्ति कहते हैं, वही है ध्यान, जब देखने वाला और देखा जाने वाला दोनों के बीच कोई बंटवारा नहीं रह जाता, बस देखना रह जाता है, शुद्ध अनुभव। अब आप पूछ सकते हैं, तो क्या मैं ध्यान नहीं करूं? कृष्णमूर्ति का उत्तर सीधा है, ध्यान करो, लेकिन किसी प्रणाली के अनुसार नहीं। बस देखो, सुनो, महसूस करो, बिना नाम दिए, बिना दिशा तय किए। जैसे ही आप यह समझते हैं कि ध्यान कुछ करने की चीज नहीं है, बल्कि न करने की अवस्था है, तब आपके भीतर एक नई ऊर्जा जागती है जो कुछ भी नहीं बनना चाहती, बस देखना चाहती है। और यहीं एक बहुत ही बारीक और सुंदर बात आती है। जब आप पूरी तरह जागरूक होते हैं, तब समय भी गायब हो जाता है। आप न अतीत में होते हैं, न भविष्य में, आप बस इस पल में होते हैं। और यही तो सच्चा ध्यान है। चैप्टर 5 हमें ध्यान के उस द्वार पर लाकर खड़ा कर देता है जो न पूजा से खुलता है, न मंत्रों से। वो केवल पूर्ण जागरूकता से खुलता है, जो किसी नियम में नहीं बंधती। अब सवाल यह उठता है, क्या ऐसी मुक्त अवस्था में, जहां मैं भी नहीं, समय भी नहीं, क्या वहां प्रेम संभव है? क्या सच्चा प्रेम वही है जो मैं से परे है? क्या प्रेम और जागरूकता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? चैप्टर 6 में कृष्णमूर्ति हमें प्रेम की उसी गहराई में उतरने का निमंत्रण देते हैं जहां कोई अपेक्षा नहीं होती, कोई अधिकार नहीं और कोई भय नहीं। क्या आप तैयार हैं यह देखने के लिए कि क्या आपने कभी सच में प्रेम किया है, या बस सोचा है कि किया है? चैप्टर 6 प्रेम, क्या हमने कभी सच में प्रेम किया है? अब तक हम एक गहरी यात्रा पर निकल चुके हैं। मैं की सीमाओं को देखा, डर की जड़ें पहचानी, ध्यान को समझा। उस तरह नहीं जैसे हमें सिखाया गया था, बल्कि जैसे वो वास्तव में होता है,
बिना किसी प्रयास के अब हम एक ऐसे विषय पर पहुंचते हैं जो शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा गलत समझा गया है, प्रेम। चैप्टर 6 में कृष्णमूर्ति हमसे एक सीधा और बहुत ईमानदार सवाल पूछते हैं। क्या आपने कभी प्रेम किया है या बस सोचा है कि किया है? अब आप सोच सकते हैं, ये कैसा सवाल है? मैं तो अपने परिवार से, बच्चों से, साथी से प्रेम करता हूं। लेकिन रुकिए, कृष्णमूर्ति हमें यहां आम धारणा से बाहर लाकर प्रेम को एकदम नए नजरिए से देखने को कहते हैं। प्रेम और अधिकार, हम अक्सर जिस चीज को प्रेम कहते हैं उसमें क्या होता है? अपेक्षा, मालिकाना हक, डर, ईर्ष्या, तुलना, दूसरे को बदलने की चाह। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां अपेक्षा है वहां प्रेम नहीं है, जहां अधिकार है वहां बंधन है, और बंधन में प्रेम दम घुटकर मर जाता है। उदाहरण के लिए, जब हम कहते हैं वो मेरा है, तो क्या हम वाकई उसे समझते हैं या हम बस उसके माध्यम से खुद को सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं? क्या हम उसे वैसे ही रहने देते हैं जैसे वो है, या हम चाहते हैं कि वो हमारी इच्छाओं के अनुसार ढले? अगर हम ईमानदारी से देखें तो ज्यादातर रिश्तों में प्रेम से ज्यादा डर होता है। डर खोने का डर, अकेले रह जाने का डर, अस्वीकार किए जाने का। प्रेम और मैं। कृष्णमूर्ति इस अध्याय में एक बहुत गहरी बात कहते हैं, जहां मैं है वहां प्रेम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं हर समय खुद के बारे में सोचता है, मुझे क्या चाहिए, मैं क्या महसूस कर रहा हूं, उसने मुझे दुखी किया, मैं प्यार चाहता हूं। ये सब मैं का केंद्र है। जब प्रेम आता है तो मैं मिटता है। प्रेम में कोई केंद्र नहीं होता। प्रेम में केवल संपूर्ण उपस्थिति होती है और दूसरे के लिए पूर्ण स्वीकृति। इसका मतलब यह नहीं है कि आप खुद को भुला दें या दूसरों के लिए त्याग करते जाएं, बल्कि इसका मतलब है प्रेम में कोई संघर्ष नहीं होता, कोई द्वंद्व नहीं होता। क्या प्रेम सिखाया जा सकता है? अब एक और अहम सवाल आता है, क्या प्रेम सीखा जा सकता है? कृष्णमूर्ति का जवाब है, नहीं। प्रेम एक प्राकृतिक गुण है। वो तब प्रकट होता है जब हमारा मन शांत होता है, जब विचार की हलचल थमती है, जब मैं, जो हर चीज को बांधना चाहता है, चुप हो जाता है। वो कहते हैं, लव इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ हेट, लव हैज नो ऑपोजिट। क्योंकि जहां द्वंद्व है वहां मन है, और प्रेम तो मन से परे की चीज है। तो फिर प्रेम प्रकट कैसे होता है? बहुत सीधा उत्तर है, जब हम पूरी तरह जागरूक होते हैं, जब हम अपने डर, अपने बंधनों, अपनी अपेक्षाओं को देख लेते हैं, बिना छुपाए, बिना जज किए। उस देखने में जो मौन आता है, उसी मौन में प्रेम जन्म लेता है। वो प्रेम जो किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार तक सीमित नहीं होता। वो प्रेम जो करुणा बन जाता है, समर्पण नहीं बल्कि समझ बन जाता है। चैप्टर 6 यही हमें एक ऐसी जगह पर लाकर खड़ा करता है जहां प्रेम कोई भावना नहीं बल्कि एक स्थिति है, जहां मन और समय दोनों मौन हो जाते हैं, और तब शायद पहली बार हम किसी को वैसे ही देख पाते हैं जैसे वह है, बिना किसी फिल्टर के। अब यहां से एक नया सवाल जन्म लेता है, अगर प्रेम में मैं नहीं होता तो फिर जीवन का अर्थ क्या होता है? क्या जीवन सिर्फ संघर्ष, सुख दुख और रिश्तों में उलझकर बीत जाना है? या फिर क्या जीवन में कोई ऐसी पूर्णता है जिसे बिना खोजे, बस देखते हुए भी पाया जा सकता है? चैप्टर 7 में कृष्णमूर्ति हमें लेकर चलेंगे उसी अंतिम गूढ़ प्रश्न की ओर, जीवन का अर्थ क्या है जब हम खुद को और इस संसार को पूरी तरह देखना शुरू करते हैं? क्या आप तैयार हैं उस अंतिम गहराई की ओर एक कदम और बढ़ाने के लिए? चैप्टर 7 जीवन का अर्थ। क्या हम कभी वास्तव में जीते हैं? एक शाम आप अकेले बैठे हैं, दिन ढल रहा है, आसमान रंग बदल रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे, बस देख रहे हैं। ऐसे पलों में एक सवाल अक्सर भीतर उठता है, क्या मेरा जीवन किसी गहराई की ओर बढ़ रहा है या बस बीत रहा है? कृष्णमूर्ति इस अंतिम अध्यायों की शुरुआत इसी सवाल से करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? लेकिन वे इसे किसी दार्शनिक ढंग से नहीं उठाते, बल्कि एक बहुत सीधी, सच्ची और व्यक्तिगत खोज के रूप में सामने लाते हैं। जीवन क्या है वो? हम में से ज्यादातर लोग जीवन को एक क्रमिक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। शुरुआत होती है बचपन से, फिर शिक्षा, नौकरी, रिश्ते, संघर्ष, सफलता, विफलता, फिर परिवार,
जिम्मेदारियां और अंत में बुढ़ापा और मृत्यु पर कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या जीवन केवल यही है, एक सिलसिला? या फिर क्या जीवन कुछ ऐसा है जिसे हम हर पल पूरी तरह जी सकते हैं बिना किसी भविष्य की प्रतीक्षा किए हुए? उनकी नजर में जीवन वो है जो अभी हो रहा है। यह सांस, यह धड़कन, यह विचार, यह देखना, यह महसूस करना, सब कुछ इसी क्षण में घट रहा है। अर्थ की खोज, भ्रम या बुद्धिमत्ता, हम सभी जीवन के अर्थ की तलाश करते हैं, कभी धर्म में, कभी रिश्तों में, कभी सफलता या सेवा में। लेकिन कृष्णमूर्ति यहां बहुत साहसिक बात कहते हैं। जब आप किसी अर्थ की तलाश करते हैं तो आप स्वयं जीवन से दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि खोजने वाला कुछ खास चाहता है। वो कहता है, मेरा जीवन तभी मूल्यवान होगा जब उसमें कोई उद्देश्य हो, कोई दिशा हो, कोई सिद्धि हो। पर यह उद्देश्य अक्सर किसी और ने दिया होता है, समाज, धर्म, परिवार, परंपरा। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब आप बिना किसी मकसद के जीवन को देखते हैं तभी जीवन अपनी गहराई खोलता है। जीवन को देखना बिना फिल्टर के अब बात आती है देखने की। उन्होंने पूरे समय एक ही बात पर जोर दिया है, ऑब्जर्व एवरीथिंग विदाउट नेमिंग, जजिंग और रिएक्टिंग। जब आप जीवन को, खुद को, दूसरों को बिना किसी अवधारणा के देखते हैं तो आप पहली बार पूर्ण रूप से जागरूक होते हैं। आप महसूस करते हैं कि जीवन कोई स्थिर चीज नहीं है, वो हर पल नया है, हर क्षण बदलता है और इसीलिए आप उसे दोहरा नहीं सकते, बांध नहीं सकते। इस देखने में ही जीवन का सौंदर्य है और यही उसका गहराई से भरा हुआ अर्थ है। बिना तलाश के, बिना पकड़ के मृत्यु जीवन का हिस्सा। चैप्टर 7 में कृष्णमूर्ति एक और साहसी विषय को छूते हैं, मृत्यु। हम जीवन को तभी पूरी तरह समझ सकते हैं जब हम मृत्यु को भी जगह दें, ना कि उससे डरें या उसे टालें। वे कहते हैं, टू डाई एवरी डे टू योर इमेजेस, योर पास्ट, योर अटैचमेंट्स इज टू लिव फ्रीली। मतलब हर दिन अपने पुराने विचारों से, अपने गुस्से, यादों और अपेक्षाओं से मुक्त होना ही असली जीवन है। तभी आप अगले दिन को नया देख सकते हैं, न कि बीते कल की छाया में। तो फिर अगर जीवन का अर्थ तलाशने में नहीं बल्कि पूरी सजगता से जीने में है, तो फिर हमारे रोजमर्रा के जीवन का क्या हम इसी दुनिया में रहते हुए, नौकरी करते हुए, परिवार निभाते हुए उस जागरूकता, उस पूर्णता में रह सकते हैं? कृष्णमूर्ति का उत्तर है हाँ, लेकिन उसके लिए हमें यह देखना होगा कि हमारा मन लगातार कैसे भागता रहता है, या तो अतीत में या भविष्य में। और जैसे ही मन अभी में टिकता है, जीवन अपने आप अर्थ से भर जाता है, क्योंकि तब आप पूरे हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जिंदा महसूस करते हैं। चैप्टर 7 हमें जीवन के सबसे सरल लेकिन सबसे अनदेखे सत्य की ओर ले जाता है कि अर्थ की खोज एक भ्रम है और पूर्ण देखने में ही जीवन की पूर्णता। तो दोस्तों, आखिर में बस यही कहना है कि बदलाव कोई बाहरी चीज नहीं है जो कहीं से आएगा और हमें नया बना देगा। असल बदलाव तब आता है जब हम खुद को, अपनी सोच को, अपने डर और आदतों को ईमानदारी से देखना शुरू करते हैं, बिना भागे, बिना छुपाए। यह वीडियो किसी जादुई समाधान के बारे में नहीं था, बल्कि एक सीधी सच्ची बात थी कि हम जैसे हैं वैसे ही खुद को देखना शुरू करें और वहीं से एक नया जीवन शुरू हो सकता है। अब आपसे बस एक छोटी सी गुजारिश है, आज थोड़ा वक्त निकालिए, खुद के साथ बैठने का कुछ भी मत कीजिए। बस देखिए, महसूस कीजिए, जैसे आप कोई पुराने दोस्त से मिल रहे हों। शायद वहीं से कुछ गहरा बदलना शुरू हो जाए। अगर ये बातें आपके दिल को छूती हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह की और ईमानदार बातचीत करते रहें, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, एक छोटा सा कमेंट छोड़िए। आपने इस वीडियो से क्या सीखा, क्या महसूस किया? आपकी एक सच्ची बात किसी और को भी सोचने पर मजबूर कर सकती है। हम फिर मिलेंगे कुछ और सच्ची बातों के साथ। तब तक खुद से जुड़े रहिए, क्योंकि जो जुड़ाव भीतर होता है वही सबसे असली होता है।